तो हेलो बच्चों, हाउ आर यू डूइंग वेल। चलिए, तो आज हम अपने क्लास का आज दूसरा क्लास शुरू कर रहे हैं। क्लास 9th के साइंस के मोशन चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, गति को। तो आज हम दूसरा क्लास है हमारा दूसरा। कल के क्लासेस में हमने क्या देखा था बच्चों? अदिश राशि, सदिश राशि, एसआई मात्रक और यूनिट्स यानी मात्रक क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम पहले ही देख चुके हैं। और आज इस क्लास में हम देखने वाले हैं गति किसे कहते हैं। देखते हैं क्या क्या चीज़ों को हम देखने वाले हैं। पहले तो हम देखेंगे ए रेफरेंस पॉइंट किसे कहते हैं। रेफरेंस पॉइंट का हिंदी होता है मूल बिंदु। उसके बाद से दूसरे बार में हम देखेंगे व्हाट इज़ मोशन, गति क्या होता है। एंड उसके बाद से देखेंगे व्हाट इज़ रेस्ट, विराम अवस्था क्या होता है। और फिर टाइप्स ऑफ मोशन देखेंगे, तीन प्रकार के होते हैं। और भी दो अलग अलग टाइप ऑफ मोशन होते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। इसको भी हम देखेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रवि प्रकाश तिवारी है और यह हमारा आपका प्यारा सा चैनल है आरबी पाठशाला। चलिए हम लोग अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो ये है एक रेफरेंस पॉइंट किसे कहते हैं, इसको हम समझते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, ए रेफरेंस पॉइंट इज अ पैलेस और ऑब्जेक्ट यूज्ड फॉर कंपेरिजन टू द डिटरमाइन इफ समथिंग इज इन मोशन। यानी कि ये क्या होता है ना, एक पॉइंट होता है, एक जगह होता है, कोई स्थान भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकता है, ठीक है, जिसके द्वारा हम ये पता लगाते हैं कि कोई वस्तु गति में है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, यहाँ पे चलो मैं नीचे चल के आता हूँ, समझाता हूँ, ठीक है। मैं लेता हूँ यहाँ पे दूसरा पेन। ये देखो, मान लो ये है रोड, ठीक है, और ये है कोई घर, ठीक है। तो ये घर के माध्यम से अभी कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, कुछ देर बाद वो चल के यहाँ पे आ जाती है। तो अभी मान लीजिए वो कितना दूरी पर है, 5 मीटर। कुछ देर बाद मान लीजिए वो 15 मीटर दूरी पर आ जाती है। इसका मतलब है कि उसने 10 मीटर चला। तो यहाँ पे जो गति किया, यहाँ से यहाँ आया, इसी चीज़ को बताने के लिए हमने इस घर का यूज़ किया। तो इसी घर को कहेंगे पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ठीक है, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहा जाता है। तो रेफरेंस पॉइंट यही होता है, मूल बिंदु, जिससे क्या करते हैं हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पता लगाते हैं कोई गति में है या नहीं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपका घर कहाँ है, तो आप बताओगे ना कि मंदिर से 10 मीटर पूर्व की ओर। तो यहाँ पर जो मंदिर हो गया वो हो गया तुम्हारा, मंदिर हो गया वो रेफरेंस पॉइंट हो गया, ओरिजिन, ठीक है। तो इसको कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तब गति क्या होता है, देखो, तो गति और रेफरेंस पॉइंट की तरह ही है। गति रेफरेंस पॉइंट से रिलेटेड है, जिससे समझा सकते हैं व्हाट इज मोशन। तो ए बॉडी इज सेड टू बी इन ए स्टेट ऑफ मोशन। एक वस्तु को हम कहेंगे कि वो गति में है। कब कहेंगे बच्चों? इफ इट इज चेंजिंग देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। अगर वो रेफरेंस पॉइंट के तुलना में अपना स्थान परिवर्तन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल दिया था आपको, तो ये कोई घर है, ठीक है, ये घर है, और ये कोई अभी यहाँ पे कोई बच्चा यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया, कुछ देर बाद फिर यहाँ पे आ गया। तो अपना स्थान परिवर्तन किया ना, उसका पोजीशन मतलब उसका जो स्थिति है वो परिवर्तन हो गया, चेंज हो गया। तो उसी को तो गति कहते हैं, जो वस्तु अपने स्थान को बदले, मतलब, और किसके तुलना में, ए पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब देखो बच्चों, इस चीज़ को मैं समझाता हूँ कि आखिर तुम लोगों से ये क्यों कह रहा है इसने कि विथ रिस्पेक्ट टू। इस विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब क्या होता है, देखो, चलो मैं यहाँ पे नीचे चल के समझाता हूँ। मान लो मैं लेता हूँ एक, ये है हमारा एक रोड, ठीक है, या फिर प्लेटफॉर्म मान लो आप, ट्रेन प्लेटफॉर्म। ये ट्रेन का खिड़की है, विंडो, ठीक है। तो विंडो आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है, वस्तु जो है, पेड़ पौधे सब लगे हुए हैं, जो पेड़ पौधे, वो पीछे की ओर जाते हुए प्रतीत होंगे। क्या है वास्तविकता? क्या वो पेड़ सच में पीछे जा रहे हैं? नहीं बच्चों, आप लोगों को भी पता है कि ये गाड़ी आगे जा रही है। तो ये जो पीछे पेड़ पौधे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो गति नहीं है, बल्कि गति का प्रभाव है। क्या है बच्चों? गति का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ मोशन, ठीक है। ये गति का प्रभाव है कि हमें दिखाई दे रहा है कि ये पेड़ पौधा है पीछे की ओर जा रहे हैं। अब एक एग्जाम्पल तुम खुद बताना, अपने मन से बताना, ठीक है। ये जो हमारा सन है, सूरज, सुबह पूरब से लेकर पश्चिम तक जाता है, यहाँ से वहाँ जाता है। अब ये बताओ कि क्या सूरज चलता है? नहीं। तुम लोगों को भी पता है कि पृथ्वी घूर्णन गति करती है, पृथ्वी रोटेशन मोशन करती है। तो उसके वजह से ये गति का प्रभाव दिख रहा है कि हमें प्रतीत होता है कि सूरज चल रहा है। उसी प्रकार जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि गति का प्रभाव हमें दिख रहा है कि पेड़ पौधे पीछे की ओर जा रहे हैं, उसी प्रकार यहाँ पे गति का प्रभाव दिख रहा है कि हमें सूरज पूरब से पश्चिम जा रहा है। वास्तविकता क्या है कि पृथ्वी चल रहा है।
तो अब ये बताओ कि आप चल रहे हो कि नहीं। तो आप मान लीजिए आप अपने क्लासरूम में बैठे हैं और आप चल रहे हैं कि नहीं। तो बच्चों, आप क्लासरूम में बैठे हो तो आप लोग नहीं चल रहे हो। किसके तुलना में? धरती के तुलना में। आप लोग बैठे हो मान लो क्लासरूम में, तो आप धरती के तुलना में नहीं चल रहे, क्योंकि धरती के तुलना में धरती ही वहीं पे, यहाँ पे था, यहीं पे है, तो आप लोग नहीं चल रहे। लेकिन अगर मैं पूछूं कि आप लोग चल रहे हो कि नहीं ब्रह्मांड के तुलना में, सूर्य के तुलना में, तो हाँ बच्चों, आप लोग चल रहे हो। क्योंकि आप लोग कहाँ पे हैं? हम लोग कहाँ पे हैं? पृथ्वी में हैं। और पृथ्वी क्या कर रहा है? चल रहा है, हमेशा नाच रहा है। तो पृथ्वी नाच रहा है तो हम भी पृथ्वी में है ना, नाचेंगे कि नहीं नाचेंगे? तो नाचेंगे। लेकिन पृथ्वी में हम नाच रहे हैं किसके तुलना में? विथ रिस्पेक्ट टू सन, या फिर विथ रिस्पेक्ट टू स्टार, विथ रिस्पेक्ट टू मून, ये सब हो सकता है। लेकिन हम धरती में से, धरती में आप अपने दोस्त के तुलना में विथ रिस्पेक्ट टू योर फ्रेंड आप रुके हुए हो। अगर आप मान लीजिए क्लास में ही आपके फ्रेंड भी क्लास में हैं, तो यू आर बोथ आर स्टॉप और इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमें विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जब कोई वस्तु अपने आसपास के वस्तु के तुलना में अपना स्थान परिवर्तन करे तो कहते हैं, या फिर रेफरेंस पॉइंट के बदले में अपना स्थान परिवर्तन करे तो कहते हैं कि वो वस्तु गति में है। ठीक है। अब देखिए रेस्ट क्या होता है, व्हाट इज़ रेस्ट। तो भाई जो अपना स्थान परिवर्तन ना करे वो गति में नहीं है, है ना। यहाँ पे डिफिनीजन से खुद समझ आ जाएगा। सेम वही है। व्हाट इज़ रेस्ट तो कह रहा है ए बॉडी इज सेड टू बी इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट इफ इट इज नहीं होगा, इट डजंट चेंज देयर पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। यानी कहेंगे कोई वस्तु गति में, रेस्ट में है, यानी विराम अवस्था इसको कहते हैं। इंग्लिश होता है, हिंदी होता है इसका विराम अवस्था, विराम। ठीक है। तो विराम कब कहेंगे? जब कोई वस्तु अपने आसपास के वस्तु के तुलना में या फिर रेफरेंस पॉइंट की तुलना में अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर रहा है तो कहेंगे वो विराम अवस्था में है। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए गति को पाथ के हिसाब से, मतलब पाथ के आधार पर, गति को पाथ के आधार, पाथ समझते हो बच्चों? पाथ का मतलब होता है रास्ता। क्या होता है? पथ, पाथ। तो पाथ यानी क्या होता है? रास्ता। तो गति जो है वो रास्ते पर ही तो चलती है, मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी रेखा पर चलती है या फिर कोई ना कोई चित्र पर चलती है ना। तो इसके पाथ के हिसाब से इसको मोशन को मेनली 3 भागों में बांटा गया है, 1, 2 और 3। कौन कौन है भाई? पहला है लीनियर मोशन। तो यहाँ पे पहला है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन का हिंदी होता है सरल रेखा में गति या फिर सरल रेखीय गति। तो ये क्या होता है? जब कोई वस्तु सरल रेखा में चलता है तो कहेंगे कि वो लीनियर मोशन कर रहा है। जैसे अगर हम छत के ऊपर से एक मोबाइल फ़ोन फेंकें, कभी फेंकना मत, तो आपको देखेंगे आप सीधे जाता हुआ नीचे प्रतीत होगा। तो वो जो गति कर रहा है वो सरल रेखा में है, तो वो लीनियर मोशन कहलाएगा। ठीक है। और ट्रेन हमेशा लीनियर मोशन में गति नहीं करती है, कभी कभी ट्रेन ऐसे करके घूमना भी तो पड़ता है ना। तो जो सीधी रेखा में गति करे उसको लीनियर मोशन कहते हैं, सरल रेखीय गति। ठीक है। और गति का सबसे आसान यानी सिंपलेस्ट फॉर्म ये लीनियर मोशन ही होता है। दूसरा जो आ रहा है वो सर्कुलेटरी मोशन। सर्कुलेटरी मोशन, सर्कल है ना, समझ में तो आ ही रहा होगा थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे सर्कुलेटरी मोशन से हम समझ सकते हैं कि सब कोई वस्तु सर्कुलर पाथ पर रास्ता चले, मतलब वृत्त के परिधि पर चले या फिर वृत्तीय रोड पर चले तो कहेंगे कि वो वस्तु सर्कुलर मोशन कर रहा है। जैसे मान लो कोई आप एक ले लेते हो, आप पत्थर को बांध देते हो एक धागा से और उसके बाद ऐसे नचा रहे हो, टुक 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 ऐसे नाच रहा है, तो ये जो हो गया। या फिर ये हमारा सन है और सन के अराउंड में इसका जो पृथ्वी चक्कर लगा रही है, ये भी कौन सा गति है? वृत्तीय गति। ठीक है। और आज इसके बारे में हम अपने चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे। फिलहाल देखो तीसरा मोशन ऑसिलेटरी मोशन होता है, दोलन गति। तो ये होता है ऑसिलेटरी मोशन या फिर वाइब्रेटरी मोशन। तो ये क्या होता है भाई? दोलन गति या फिर कंपन गति। ये क्या होता है दोलन गति और कंपन गति? आओ मैं समझाता हूँ। जैसे मैं लेता हूँ, यहाँ पे देखो कोई दरवाज़ा है, वो कौन सा गति करता है? दोलन गति। यहाँ पे लेता हूँ, मान लीजिए कोई झूला लगा हुआ है, ये पेड़ का डाल है। ठीक है। यहाँ पे ये लगा हुआ है झूला। झूला को आप उठा के इधर से पीछे करके फेंकिएगा तो कहाँ जाएगा? यहाँ, और यहाँ से फिर यहाँ, यहाँ। तो ये जो एक रेखा है, एक रस्सी है, सरल रेखा, रस्सी नहीं, सरल रेखा, उसी के
इर्थ गिर्थ घूम रहा है, इर्थ गिर्थ, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। तो इसमें एक रेखा के इधर उधर घूमे, इसी को कहते हैं दोलन गति, कंपन गति। जैसे मान लीजिए दरवाज़ा ही है, दरवाज़ा का मान लीजिए मेन है, इधर ही से ना कभी आप ऐसे बंद करिएगा तो फिर ऐसे होगा, ऐसे होगा, है ना, समझ रहे हो ना, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे जो गति कर रहा है इसी गति को कहते हैं दोलन गति। इसके बारे में भी आपको इसमें इस क्लास में ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, इसमें हम सरल रेखीय गति को ही ज़्यादा समझेंगे। फिलहाल देखिए, अभी मैंने बताया आप लोगों को कि गति को किसके हिसाब से बांटा गया है, उसके पाथ के हिसाब से। गति को उसके पाथ के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया है, हमने ये बताया, देखिए पाथ के हिसाब से। अब गति को 2 भागों में बांटा गया है, उसके किसके हिसाब से, उसके स्पीड के हिसाब से, उसका चाल के हिसाब से। तो उसको कितने, उसके स्पीड के हिसाब से कितने भागों में बांटा गया है बच्चों, स्पीड के हिसाब से उसे 2 भागों में बांटा गया है, स्पीड के हिसाब से 2 भागों में। कौन कौन, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन का हिंदी होता है एक समान गति, एक समान गति, ठीक है, लिख लेना तुम लोग अपने कॉपी में, एक समान गति। तो एक समान गति किसे कहते हैं, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस या इक्वल डिस्टेंस विथ इंटरनल टू द एक सेकेंड, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, देन वी कैन से दैट इट इज यूनिफॉर्म मोशन, एक समान, है ना। तो यहाँ पे देखो एक समान गति, तो इसको मैं समझाने के लिए एक उदाहरण लेता हूँ, उदाहरण से तो हम सब समझेंगे। ये कोई गाड़ी है, रोड है, यहाँ पे गाड़ी चल रही है, ठीक है। ये क्या हुआ, 5 मिनट में 20 मीटर का दूरी तय किया, और फिर अगले 5 मिनट में उसने 20 मीटर का दूरी तय किया, उतना ही। तो इसका गति जो है वो कौन सा गति है, एक समान गति। कौन सा गति है बच्चों, एक समान, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और जो वस्तु ऐसा नहीं करे, मतलब समान समय अंतराल में समान दूरी तय ना करे, तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, कहेंगे कि वो एक समान गति नहीं कर रहा है। तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कहाँ जा रहा है, इधर आ गया। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसको बोलते हैं, जब समान समय अंतराल में समान दूरी तय ना करे, असमान गति। तो आई होप बच्चों आज की क्लासेस आपको समझ में आए होंगे, और मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ों को डीप में बताऊँ, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है, वरना ज़्यादा लंबा नहीं होता। वैसे भी शायद आप लोग समझ पाए होंगे। आप लोग का कोई भी कमेंट हो, डाउट हो, आप हमसे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो इसी विचार के साथ, इसी चीज़ के साथ मैं विदा लेता हूँ, है ना। आज चलो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, बाय बाय, टाटा।